हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। आज अपन देखने वाले हैं कि जो ये ईएसआईसी है ना, उसका जो फर्स्ट राउंड है वो तो अपना कंप्लीट हो गया, रिपोर्टिंग वगैरह भी पूरी हो चुकी। पर अभी कुछ बच्चे से पूछ रहे थे कि जैसे सेकेंड राउंड है और आगे की भी जो राउंड है, अगर नई कॉलेज ऐड होती है तो हमें क्या है कि एडमिशन कराते टाइम जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए, ताकि क्या है अभी से अपन अगर क्या डॉक्यूमेंट्स ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर है ना आगे जाके दिक्कत आ जाएगी। जैसे कोई बच्चे के किसी भी बच्चे के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर पेंडिंग होते हैं और अचानक से रिपोर्टिंग के टाइम में मानो सारा काम हो जाता है। और ईएसआईसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि अगर एक भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट इनवैलिड है ना तो तुम्हारा एडमिशन, भले ही तुम्हें कॉलेज जो है ना वो अलॉट हो चुकी है, पर तुम्हारा जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार करके रखें। तो देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया है, ऐसे मैं फालतू हर जगह से नहीं उठाता। तो देखते हैं। सबसे पहले 10th की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। 11th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। 10th और 12th की क्या चाहिए, मार्कशीट ओरिजिनल। और जो आपका एडमिट कार्ड है ओरिजिनल वाला, और स्कोर कार्ड ओरिजिनल, ठीक है। और जो आपकी अगर जैसे कि सेकेंड राउंड में आपको क्या है कॉलेज अलॉट होती है तो उस टाइम पे आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, तो एमसीसी के द्वारा वो अलॉटमेंट लेटर चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आप ओबीसी एससी एसटी एमबीसी में है तो वो चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी अगर एप्लीकेबल है तो, मान लो कि आपने स्टेट कोटा से, जैसे बिहार के अंदर जो बीटा कॉलेज है वहाँ ईएसआईसी, वहाँ उन्होंने एडमिशन उससे लिया है, स्टेट कोटा से, तो उनके लिए जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। पर आप आईपी वार्ड के तहत रहते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो, जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में, तो वो चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप सीबीएसई से आरबीएसई में है या जो भी है आपका, तो उसके अंदर एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए। टीसी चाहिए आपको, अगर आपने गैप लिया है बीच के अंदर तो उसका गैप सर्टिफिकेट वो भी अप्लीकेबल, अगर मतलब जरूरी है तो। करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अब क्या होता है ईएसआईसी के अंदर है ना, एक ईयर का बॉन्ड होता है। आप जब कॉलेज कर लेते हो ना तो उसके अंदर एक बॉन्ड होता है, तो उसके पहले अपन को एक एफिडेविट साइन करना पड़ता है। तो ईएसआईसी बॉन्ड वो एंटी रैगिंग का एफिडेविट साइन कर, मतलब स्टूडेंट के द्वारा और पेरेंट के द्वारा दोनों। और याद रखना ईएसआईसी के अंदर जब आप रिपोर्टिंग कराने जाओ ना तो उसी पेरेंट्स को अपने साथ लेके जाओ जिसके लिए आप, जिसके आप आईपी वार्ड हो। जैसे आपके पापा जो है वो आईपी पर्सन है तो उनके आप वार्ड हो, तो आप अपने पापा को साथ में लेके जाना, और मम्मी है तो मम्मी को साथ में, क्योंकि वो अगर आप आईपी वार्ड में आते हो तो वो आपके साथ होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में जो फीस है वो तो अपन को चाहिए। उसके बाद में अपना एक एड्रेस, मतलब जैसे कि आपका आधार पैन कार्ड कुछ भी, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ हो। और 8 पासपोर्ट साइज फोटो मेरे हिसाब से आपको 16 लेके जानी चाहिए सेफ्टी के लिए, ठीक है। और बेंच मार्क, अगर आप डिसेबिलिटी के अंदर आते हो तो वो चाहिए आपको। और ये इतने जरूरी नहीं है पर आप लेके चल जाना। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स एस एस एम, मतलब अगर आप इनमें आते हो तो ये जरूरी है। प्रिंट आउट नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका एक प्रिंट आउट भी साथ में लेके जाना है। ये ईएसआईसी वाले मेन ऑफिशियल पे बोल रहे हैं, फिर वहां पे जाके आप निकलवाते फिरोगे। अब स्पेशल चीज चाहिए, ये तो आप मतलब ऑल इंडिया के थ्रू जाते हो तो भी चलता है, पर जो ईएसआईसी आईपी कोटा के अंदर स्टूडेंट आते हैं ना उनके स्पेशल, उनके लिए क्या चाहिए, ईएसआईसी पहचान पत्र। अब ईएसआईसी पहचान पत्र बोलते हैं बच्चे कि कहाँ से डाउनलोड करें, तो ईएसआईसी की वेबसाइट पे जाओ, और ईएसआईसी की वेबसाइट पे जाके आप ऐसे करो, आईपी पर्सन जो है ना उस वाले पे क्लिक करो। उसके बाद में आपके आईडी नंबर आप डाल दो, और उसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है वो डाल दो, और उसके बाद में जो आपके पासवर्ड है वो डाल दो। जैसे आप ये सारा काम करोगे तो आपका जो ई पहचान पत्र है ना वो आ जाएगा। वार्ड ऑफ आईपी आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको मिल गया होगा, और फीमेल ने वो एफिडेविट भराया था ना जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो वाला, ठीक है। और कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट है तो वो वहां पे आपको बोल देंगे, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे वो कि वो इतने खास नहीं है, या फिर वो ऐसे बोल देंगे कि ठीक है एडमिशन तो करा लो, उसके बाद में ये वाले डॉक्यूमेंट अपन को अरेंज कर दो। अब कुछ बच्चों के ऐसे प्रॉब्लम आती है, सर हमारा तो ई पहचान पत्र जो है ना वो पुराना है, तो ओल्ड ई पहचान पत्र चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस वो एक्टिव होना चाहिए, ये याद रखना। ओल्ड ई पहचान पत्र चलेगा, एक्टिव होना चाहिए। स्टेप डाउनलोड करने की कैसे है, वही ईएसआईसी पोर्टल पे जाओ, आईपी लॉगिन करो और ये पहचान पत्र को डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थी ईएसआईसी के ऊपर। अगर आपको और कुछ भी किसी भी बारे में वीडियो चाहिए ईएसआईसी के बारे में, या फिर किसी को राजस्थान सेमी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कहीं के भी, या फिर कोई भी कॉलेज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप मेरे को बोल दो, मैं आपको वीडियो बना दूंगा फटाफट से। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब